तो सर अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे अभी कुछ दर्शकों के कॉल आए और वो फोड़े, फुंसी, रैशेस, जो भी किसी भी तरह की त्वचा संबंधी समस्या हो रही है उसे वो एमपॉक्स से जोड़ करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले बताएं कि अगर ऐसे कोई भी समस्या आती है जिसका हमने जिक्र किया, क्योंकि मिलते जुलते हैं, कोई भी त्वचा संबंधी समस्या होती है तो होता है, खुजली करते हैं, रैशेस हो जाते हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन यानी जाँचें क्या हैं, कैसे इसे सही दिशा में इसका इलाज हो, जो भी समस्या हमारे दर्शकों को अगर किसी तरह की होती है। जी सर। हाँ, मैं देखूंगा पहले तो ये फैक्ट बताना ज़रूरी है जो सर ने भी बताया कि अभी तक इसका केस भारत में, हिंदुस्तान में ये हम बार-बार कह रहे हैं नहीं इस हुआ बात को। है। हाँ। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि मेरे फोड़ा या फुंसी हो गई, क्या ये एमपॉक्स है, तो अभी क्योंकि केस डिटेक्ट नहीं हुए हैं तो ये संभावना इस तरह नहीं लगाई जा सकती ये एमपॉक्स है। दूसरा, एमपॉक्स के सिम्टम यही होते हैं कि बुखार हो गया और चकत्ते हो गए। चकत्ते काफ़ी संख्या में हो सकते हैं, पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो हाथ पैरों में, हथेलियों पे, तलवों पे, इन पे और प्राइवेट पार्ट्स पे, इन पे ज़्यादा होते हैं। और चकत्ते काफ़ी डीप होते हैं, इनमें पस भी बन सकता है, प्लस मरीज के कुछ गिल्टियाँ भी डेवलप हो सकती है और गला खराब होना। ये पेनलेस गिल्टियाँ होती हैं सर, इनमें पेन होता है? ये अगर इन्फेक्शन हो गया, सुपरएडेड इन्फेक्शन, तो वो दर्द भी कर सकता है और उसके साथ उसको बदन दर्द, गला खराब, सर दर्द, ऐसे लक्षण आते हैं। लेकिन प्रोमिनेंट लक्षण है बुखार, चकत्ते होना जो कि काफ़ी डीप हैं, उनमें पस पड़ जाना, और हाथ हथेलियों पे, तलवों पे, इन पे चकत्ते ज़्यादा हो सकते हैं और गिल्टियाँ हो जाना। तो इस टाइप के लक्षण अगर आते हैं तो ही हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, जांचें किस किस तरह की होंगी इसमें? इसको जांच करने के लिए स्पेसिफिक लैब इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते हैं। जो रैशेज होते हैं उनमें से सिक्रीशंस हम लोग स्वाब स्टिक से कलेक्ट करते हैं और उसको फिर हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे हम लोग PCR कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें देखते हैं कि वायरस उसमें ग्रो कर रहा है कि नहीं। ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर आपको PCR में ये वायरस दिख रहा है तो कंफर्म हो जाता है 100% कि ये आपका एमपॉक्स का ही केस है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं, IgM एंटीबॉडी देखते हैं जिससे ये बताता है कि ये रिसेंट इन्फेक्शन है एमपॉक्स का। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जो स्पेसिफिकली आपको बताएंगे कि ये बीमारी जो है एमपॉक्स है या नहीं। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एमपॉक्स जो है एक्यूट ऑनसेट इलनेस है। जैसे एक दो लोगों ने कहा कि पिछले 2 महीने से फुंसियाँ निकल रही हैं या पिछले 2 साल से खुजली हो रही है, ये चीज़ एमपॉक्स नहीं हो सकती है। एमपॉक्स हमेशा 2 या 4-5 दिन की चीज़ होती है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 3 से 5 दिन या 7 दिन तक होता है। अगर इन्फेक्शन आप में एमपॉक्स का आया है तो उसके मैनिफेस्टेशन इमीडिएटली, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, वो सब होंगे, रैशेस वगैरह होंगे। इसलिए आप बिल्कुल इस बात में मत घबराएं कि अगर किसी को 2 महीने से या 3 महीने से फुंसियाँ निकल रही हैं तो वो एमपॉक्स होगा। सर यहाँ पर आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि एक जो भी संक्रमण होता है, जो भी वायरस होता है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है और जैसा कि आपने बताया कि इसको मैनिफेस्ट होने में 4-5 दिन लग जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उसका, उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं और तब आपको प्रोमिनेंटली, मतलब बहुत ही सीधे तौर पर आपको उसके लक्षण, उसके चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या हमें इसका कोई इलाज करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमने पीछे देखा ऐसे इन्फेक्शंस हुए हैं जब अपने एक लाइफ साइकिल के बाद आपकी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक हो जाता है। तो क्या इसमें भी ऐसा ही हम हो सकते हैं? रोकथाम और इलाज बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एश्योरेंस के तौर पे एक बार बता दूं कि हमारे सफदरजंग अस्पताल में अभी से हम लोगों ने 1-2 वार्ड इसके लिए ईयरमार्क कर रखे हैं कि अगर कभी एमपॉक्स का कोई केस आएगा तो हम इसको इस वार्ड में आइसोलेट करेंगे। उनके लिए रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती होती है, वो लोग इमीडिएटली डायग्नोस करके उनको इन्वेस्टिगेट कराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी केस हम लोगों से छुपा रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम लोग इसको प्रिवेंशन की स्टेज पे ही टैकल करना चाहेंगे और उस पेशेंट को इमीडिएटली आइसोलेट कर देंगे। जी। रही बात इन्वेस्टिगेशन में, अगर वो पॉजिटिव आता है कि जैसा कि आपने शुरू में एंकर साहब से सुना था कि इसकी 1-2 दवाइयाँ हैं, वो दी जा सकती हैं और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन वगैरह भी दिए जाते हैं। लेकिन वैक्सीन आजकल जनरल पब्लिक को नहीं दी जा रही है। सिर्फ एक सर्टेन ग्रुप हैं जिनमें इसकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें
ये वैक्सीन दी जाती है। तो सर क्या इसका टीकाकरण अभी है हमारे देश में, क्या ये हो रहा है? अगर कोई अपनी ही इच्छा से इसका टीका लगवाना चाहता है तो क्या है ये व्यवस्था भी, इसकी आवश्यकता है? इसके लिए अलग से टीका नहीं है। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन था वही हम लोग देते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि हर जनरल पब्लिक को ये टीका रिकमेंडेड नहीं है और ना ही आपको बाजार में मिलेगा। जो स्मॉल पॉक्स का जो टीका है वो दुनिया की बहुत लिमिटेड लैब्स में ही अवेलेबल है। अगर उसको रिजर्व में रखा गया है, अगर ये बीमारी फैलेगी तो हम लोग उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और अलग अलग जगहों पे बांटेंगे उसको। ठीक है, एक कॉलर